کے रूप में उन्हें यहाँ मीरा रोड में इस इलाके में भिजवाया और आज ये दारुल उलूम उनकी मेहनत से यहाँ पर आपके हमारे बीच खड़ी है। उनके साथ शानाबशा काम करते हुए तमाम मौजिब मुदर्रिस और उलमा इकराम जो इस मंच पे इस डायस पर भी मौजूद है आज, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने भी बड़ी हौसला अफजाई हमेशा उनकी की। खुसूसी तौर पे मौलाना जकरिया साहब, उन्होंने हमेशा राह दिखाने का काम किया और साथ में खड़े रहे। आज कई सालों से ये मदरसा जो है कारनामा अंजाम दे रहा है। मदरसा और मस्जिदें ये अल्लाह का घर है और कुरान शरीफ, कुरान मजीद, हदीस शरीफ ये आपको हमको दीन और दुनिया का रास्ता दिखाने की किताब, अजीम और तरीन किताब है, जिसे बच्चे यहाँ पर पढ़ करके हाफिज होते हैं, कारी होते हैं, इमाम बनते हैं और कौम के रहनुमा बनते हैं। आपकी हमारी अजीम और तरीन किताब दुनिया के अंदर इससे बेहतरीन किताब कोई नहीं। आपका हमारा मजहब, इससे बेहतरीन मजहब कोई नहीं। और यही अल्लाह की मर्जी देखिए आप कि दुनिया की कोई मजहब की किताब का कोई हाफिज नहीं बन सकता सिवा कुरान शरीफ। ये अल्लाह की मर्जी। वरना कई ईसाई लोग भी जो है अपने बाइबल के हाफिज बन जाते, हिंदू हजरात हमारे गीता के हाफिज बन गए होते। सारे लोग पढ़ते हैं मगर देख कर, सिर्फ कुरान शरीफ जो बच्चे हाफिज होते हैं और उलमा हाफिज होते हैं बगैर देखे पढ़ते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मर्जी। आज जो बच्चे यहाँ पे हाफिज हुए हैं, दायरे का तो हाथ है, उलमाओं ने अपना सब कुछ लगा दिया बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए। बच्चे आगे भी पढ़ेंगे, आलिम भी बनेंगे, कारी भी बनेंगे, कौम के रहनुमा भी बनेंगे। मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि माशरे पर जो हालात है, जो कुरान की रोशनी में बताया गया है, उसका जिक्र होना चाहिए, उसके ताल्लुक से कौम को बयान होना चाहिए। आप जिस नमाज में भी बयान के लिए खड़े हो वो होना जरूरी है। हजरत मैं ये देखता हूं, मुझे माफ कीजिएगा, मेरे अल्फाज कहीं गलत होंगे तो मुझे माफी चाहूंगा, मगर एक दुनियावी इंसान के नाते मैं इस बात को महसूस करता हूं कि हमारे उलमा कहीं ना कहीं दबी आवाज में अपनी कौम को कुरान शरीफ की पूरी बातें पूरी ताकत से जब भी मिलते हैं, मजमा होता है, नमाज होती है, बयान होता है, उसमें जो हालात माशरा है, जो हालात है हमारे कौम के या हमारे व्यवहार के, जिसे कहते हैं बिजनेस के कहते हैं, वालिद वालिदैन के ताल्लुक से उनके रिश्ते के होते हैं, भाई बहनों के ताल्लुक से होते हैं, इनको कहने में कहीं ना कहीं हम कम पड़ते हैं। और यही वजह है कि फिर हमारे घरों में भी दीनी माहौल नहीं बन पा रहा, लोग कारोबार सही तरकीब से नहीं कर पा रहे और दुनिया इल्जाम लगा देती है कि मुसलमान झूठ कहते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत रहते हैं, सही नहीं रहते, उनके इलाके में हम जाकर के रह नहीं सकते। जबकि दुनिया को डेमोक्रेसी देने वाला मजहब वो आपका हमारा बेहतरीन मजहब, दुनिया को रास्ता दिखाने वाला, औरतों को तालीम देने वाला, औरतों को हक देने वाला, बड़े बुजुर्गों की इज्जत करवाने वाला, गरीब से गरीब को गले लगाने वाला, एक सफ में खड़े रह करके नमाज पढ़ाने वाला, सिर्फ अगर कोई मजहब है पूरी दुनिया में तो वो इस्लाम है और उसके आप और हम मानने वाले हैं। मगर उसके बावजूद आपके हमारी कौम को आज नीची नजर रख करके चलना पड़ता है पूरी दुनिया में। मैं सिर्फ इस मुल्क की बात नहीं करता हूं, पूरी दुनिया में बच्चे जो आज हाफिज हुए हैं उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और बच्चों से ये कहूंगा कि जो भी बात कहे कुरान शरीफ की रोशनी में, दीन की रोशनी में,
آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہوئی باتیں ہیں اور حدیث شریف ہے اس کی روشنی میں نیڈر ہو کر کے قوم کو کہے اور اس پر چلے. آپ سے آپ کو قوم کو راستہ دکھانا ہے. ہمارے عبید بھائی کا بچہ بھی آج یہاں پہ حافظ ہوا ہے, ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں, ان کے پورے خاندان کو بھی. یہ کام عبید بھائی اللہ تعالیٰ لیتا ہے, مظفر حسین سے نہیں لے سکتا, یا شاید مرضی نہیں ہوگی, یا میرا بچہ حافظ نہیں ہو پایا. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی. میں جیسے کہتا ہوں کہ امام, علماء, دین کا کام کرنے والے تمام حضرات, علماء, آپ جو پریشانیوں سے اپنے وطن سے نکل کر کے شہر تک آ کر کے مدرسے قائم کرتے ہو, مسجدیں قائم کرتے ہو, جن پریشانیوں کو آپ سامنے جھیلتے ہو, وہ ساری طاقت آپ کو اس رب العالمین سے ملتی ہے. اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا. انسان, آپ اور ہم کی کوئی حیثیت نہیں, کوئی لائقی نہیں. دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ ہندوتو خطرے میں ہے, اسلام خطرے میں. انسان کو اپنی زندگی کا ایک پل کا پتا نہیں کہ میں کب انتقال کر جاؤں گا, ابھی ایک سیکنڈ میں, اس کا پتا نہیں. اور ہم کہنے کو نکلتے ہیں کہ اسلام خطرے میں. دنیا جب سے بنی ہے, آدم علیہ السلام بنے ہیں, تب سے لے کے اور دنیا جب تک رہے گی تب تک اسلام زندہ رہے گا. میں حضرت مولانا نذیر صاحب کو تہہ دل سے پھر سے ایک بار مبارکباد پیش کرتا ہوں. تمام یہاں پہ جو بچے آج حافظ ہوئے ان کو بھی تمام مبارکباد پیش کرتا ہوں. تمام علماء اکرام کو بھی بہت ساری مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم. ماشاء اللہ, یہ تھے